आप सब, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं सुबह के 8 और काम सारा निपट गया है। अभी हम जा रहे हैं खेत, आज से सरसों कटाई स्टार्ट करने वाले हैं। खाना नहीं बनाया है, टिफिन लेकर नहीं जाएंगे, खाना बनाएंगे दोपहर को आकर। करसी जाके उड़ेगी रितिका है, कदे रसोई में कदे स्टोर में है। तो जी सुबह सुबह का काम निपटा है, बस अभी रितिका रहेगी घर पर। एक दो काम जो रह गया है वो रितिका निपटाएगी, बाकी मैंने मेरा सारा काम निपटा दिया। गोबर बाहरी, दूध गर्म रखना, सारा काम हो गया है। यही काम निपटाते निपटाते हम 11 बजा देते हैं। आज 8 बजे निपट गया है। चला के ठीक क्या हो गया। हाँ रीता दी लेके चलोगे के? जोड़म गालियो उड़ो क्यों चलना उल्टे वाड़ को यहाँ फिर लाइट ही बाव कोट दिन में जिम लावने भी और के उड़ा के पेड़ से दराती दराती का तो सामने बेरा होगा, कड़ा नहीं कौन। हाँ देख लो। तो जी ये देखिए मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, बिल्कुल बारिश और के। देख लो तुम, तारी मर्जी है, तो करता भांड कर देख लो। अब ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कहाँ लगना है। कटते ठाले हूँ उनमें दान दे तो साए कोनी नाक कौन कटा उनते। तो जी सरसों की कटाई का काम हमारा हो गया है, सिर्फ एक फेर पूरा हो पाया है, वो भी बड़ी मुश्किल से। और अभी बज गए हैं 11:30, तो अभी जाएंगे घर वापस, खाना वाना खाकर शाम को देखेंगे आएंगे या नहीं आएंगे। अभी कुछ देर करेंगे आराम 10 मिनट के लिए, उसके बाद जाएंगे। लाइट को नहीं आओ न, गर्मी हो जाए लाइट बिना तो कौन बैठे। देखो कि इधर आ लो कौन नहीं आवा, जी लावने आए पीछे खेत में लाइट आवा ही कौन, जिनके बारे हमको नहीं आवा। तो जी अभी घर पर पूछते ही मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। और खाने में आज मैं भुने हुए आलू की चटनी बनाने वाली हूँ। वैसे गर्मियों में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनती है, सर्दियों में तो कम बनाते हैं, सर्दियों में सब्जी काफ़ी हो जाती हैं। वैसे ये चटनी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। ये आलू मैंने रात को ही आरम दबाकर छोड़ दिए थे, सुबह तक अच्छी तरह से भुन गए थे। आरम हम भूनते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरह से भूनते हैं। वैसे तो चूल्हे में भी कोयले वगैरह की आँच हो जाती है, उसमें भी भून लेते हैं, पर उसमें क्या होता है कि ये जल ज़्यादा जाते हैं क्योंकि कोयले की आँच तेज़ रहती है। आरम में जो धीमी धीमी सी आँच होती है, गोबर बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसमें हम भूनते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरह से भून जाते हैं। और उबाल कर हम बनाते हैं तो वो टेस्ट कभी भी नहीं आता है, क्योंकि भूनकर बनाते हैं तो एक स्मोकी सा फ्लेवर होता है इसमें, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी आलू तो मैंने छील लिए हैं, उसके बाद फिर थोड़े बहुत मिर्च मसाले और तैयार कर लेते हैं। अभी मिक्सी मेरी हो गई है बिल्कुल ख़राब, तो मैंने ये टमाटर गियाकस में से निकाल लिए हैं। वैसे ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, इससे जो टमाटर का छिलका है वो अलग निकल गया था, और जो पल्प होता है अंदर का वो मैंने गियाकस में से निकाल लिया है। वैसे बोलते हैं कि टमाटर का छिलका खाना नहीं चाहिए, पर सारी चीज़ें हमसे हो नहीं पाती हैं। मिक्सी में तो हम पीसते हैं
तो छिलका भी साथ पिस जाता है। अभी मैंने छिलका अलग निकाल दिया था। और अभी जो ये आलू मैंने भून कर तैयार किए थे, इनको थोड़ा थोड़ा फोड़ लेते हैं, बिल्कुल हलवा नहीं बनाएंगे। सिलबट्टे पर हम चटनी बनाते हैं, वैसे भुने हुए आलू की ज़्यादातर मैं सिलबट्टे पर पीस कर चटनी बनाती हूँ। कभी कभी ही घी का तड़का लगाकर बनाते हैं, ज़्यादातर सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी बनती है हमारे यहाँ इन आलूओं की। तो अभी आलू मैंने फोड़ लिए थे। अभी इसमें डाल दिए हैं मैंने मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और थोड़ी सी मैंने ये हरी मिर्च कट की थी वो डाल दिए और टमाटर डाल दिए। आप चाहें तो इसमें जो ये प्याज है ये भी गैकस में से निकाल कर मिक्स कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ हम कच्ची प्याज नहीं खाते हैं, तो मैं ये थोड़ी सी घी में भून लूँगी, इसलिए मैंने अलग रख ली है। अभी इसमें 1 चम्मच हम गरम मसाला भी डालेंगे और थोड़ा सा अगर घर पर हो तो हरा धनिया ज़रूर डालें। कोई भी चटनी हम बनाते हैं तो हरा धनिया डालने से बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है, पर अभी हमारे घर पर हरा धनिया नहीं था तो मैंने नहीं डाला। तो ये हमारी चटपटी सी चटनी तैयार हो गई है। अभी इसमें हम लगाएंगे देसी घी का तड़का, और इस चटनी में हम स्पेशली देसी घी का ही तड़का लगाते हैं। तो सबसे पहले मैंने घी में 1 चम्मच जीरा डाला, उसके बाद फिर डाल दिए प्याज। और मैं वीडियो में बताना भूल गई शायद, मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मिक्स किया था, वो मैंने सिलबट्टे पर पीस लिया था। तो प्याज मैंने हल्की हल्की भून ली है। उसके बाद फिर ये डाल दिए आलू। अभी आलू डालकर धीमी आंच पर हम 7-8 मिनट के लिए पका लेंगे और ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। और अभी साथ में मैंने आटा गूँथ कर तैयार कर लिया है। तो रोटियां भी बना लेते हैं, खेत से आए थे, भूख भी लगी हुई है और थोड़े से लेट भी हो जाते हैं। सुबह सुबह हम सोचते हैं कि दोपहर को घर पर ही आ जाएंगे, वैसे टिफ़िन लेकर जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, पर हो नहीं पाता है। सुबह सुबह ये सोचते हैं कि खाना वाना बनाएंगे तो लेट हो जाएंगे। सुबह सुबह खेत का काम अच्छी तरह से हो जाता है, धूप होने के बाद तो फिर करते तो हैं, फिर हो नहीं पाता है क्योंकि आदत नहीं है ना धूप में काम करने की। आदत लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, फिर धूप होने के बाद काम नहीं हो पाता है बिल्कुल भी। तो इसलिए हम सोचते हैं कि सुबह थोड़ा सा जल्दी चले जाएंगे तो थोड़ा सा काम हो जाएगा। पर 1-2 दिन तो स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, रूटीन हो जाती है ना, फिर तो काम बनने लगता है। तो अभी चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई थी। अभी रोटी भी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए अभी थाली लगा देते हैं। रितिका लगी हुई है मेरे साथ ही, बाकी की सारी तैयारी रितिका ने ही करती है, बल्कि आटा भी रितिका ने ही गूँथ दिया था। मैंने चटनी बनाई तब तक आटा वगैरह गूँथ कर रितिका ने तैयार कर दिया था। तो जी चटनी हमारी कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई है। और लस्सी रख ली है मैंने, लस्सी में थोड़ा सा जीरा और नमक डाल दिया है। और सलाद में प्याज और टमाटर कट किए हैं। आजकल टमाटर बहुत सस्ते हैं, वैसे तो प्याज, टमाटर, आलू ये सारी सब्जियां अभी काफ़ी सस्ती हैं। तो प्याज थोड़ी सी ज़्यादा कट कर ली हैं और टमाटर भी साथ में रख लेते हैं नूनी घी लगाकर रोटियां। तो ये हमारी हो जाएगी गांव के एकदम देसी स्टाइल थाली तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। आज कई दिनों के बाद मैंने थाली लगाई है, नहीं तो कई दिनों से वीडियो ऐसे ही जा रही थी, थाली वगैरह लगाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था और कुछ स्पेशल बन भी नहीं रहा था। और आज भी कुछ स्पेशल नहीं बना है, बस चटनी है, रोटी है और लस्सी है। गाँव का एकदम देसी स्टाइल खाना है। पर ये जो भुने हुए आलू की चटनी है ना, ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। जो मेरे रेगुलर वो लोग देखते हैं उन्हें तो पता होगा, क्योंकि मैं कई बार बनाती हूँ। गर्मियों में चटनी वगैरह ज़्यादा बनती हैं, सर्दियों में कम बनती हैं। तो जी थाली अभी हो गई है तैयार। ये देखिए चटनी हमारी कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई है और खाने में तो ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है, अलग ही टेस्ट होता है इसका। तो एक बार आप सब अगर गांव में रहते हैं मेरी तरह तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखें। वैसे ज़्यादातर गांव में ये बनती है, मेरी मम्मी भी बनाती थी और यहाँ पर भी बनती है। पर कई बार हम ये सोचते हैं कि ये सबको पता होगा, हो सकता है सामने वाले के लिए वो एक नई चीज़ हो, तो इसीलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए अभी खाना वाना बना लेते हैं और खा लेते हैं और आप सबसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 3। खाना खाने के बाद थोड़ी सी देर आराम किया था, उसके बाद फिर लग गए अपने काम पर। खेत जाने की तैयारी चल रही थी। ये कपड़े मैंने कल शाम को धोए थे और मैंने मशीन में निचोड़कर फिर बाल्टी में रख कर छोड़ दिए थे। और सुबह मैं रितिका को बोलना भूल गई धूप में सुखाने के लिए। और अभी हमारे यहाँ हो गया है मौसम चेंज। मौसम तो वैसे 2-3 दिन से ऐसा ही चल रहा है, बारिश भी नहीं हो रही है पर बूंदाबांदी सी लगी हुई है और आंधी भी आती है, 2-3 दिन हो गए हैं।
तो काम भी नहीं चल रहा है और इस टाइम पर ये भी नहीं है कि घर पर आराम से बैठ जाएं। खेत जाने की भी तैयारी हमारी रहती है। मौसम ठीक ठाक रहता तो जाते। तो अभी चाय बन गई थी 3 बजे वाली हमारी, तब तक मैंने कपड़े वगैरह फैलाए। रितिका ने चाय बनाकर तैयार कर दी है, तो अभी पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। पर काम हम हमारा निपटा लेते हैं। मौसम ठीक रहता है तो चले जाते हैं, नहीं रहता है तो फिर काम तो करना ही होता है। अच्छी बात यह है कि काम निपट जाता है। तो जी अभी खेत जाने का प्रोग्राम तो हो गया है कैंसिल, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी बिटोड़े पर गोबर लगा लेते हैं। ये मैंने 2-3 दिन का गोबर इकट्ठा कर रखा था, पर मैं ये सोच रही थी कि मौसम ठीक हो जाए, धूप निकलने लगे तब लगाएंगे, पर फिर थोड़ा सा ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और लगाने वाली मैं अकेली ही हूँ। तो फिर मैं सोचा चलो अभी मेरे पास टाइम भी है, खेत नहीं जाना, हो सकता है कल से मौसम ठीक हो जाए तो खेत जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो मुझे ही मुश्किल होगी। तो इसलिए अभी मुझे कुछ काम भी नहीं था, अभी मैं लग गई हूँ मेरे इस काम पर। और हमारा यही है, हमारे पास थोड़ा सा भी टाइम रहता है तो हम ये देखते हैं कि कौन सा काम है जो हम निपटा सकते हैं। तो अभी बिटोड़े पर गोबर मैंने लगा दिया है और लास्ट में हम जैसे कि तूड़ी छानते हैं, उसको हमारे यहाँ तो रणी बोलते हैं, वो रणी लगाकर ऐसे थपथपा देते हैं हाथ से। इससे जो हम थोड़ा थोड़ा करके गोबर लगाते हैं ना, वो जोड़ अलग अलग नहीं होते हैं। हमारे यहाँ बिटोड़े पर गोबर हमेशा ऐसे ही लगाया जाता है, पहले गोबर लगा देते हैं, उसके बाद फिर रणी लगाकर ऐसे थपथपा देते हैं। इससे हमने जो ये बिटोड़े पर गोबर लगाया है ना, ये उतरता नहीं है, बिल्कुल भी मजबूत हो जाता है। और गांव में तो ये सारे काम हमेशा चलते ही रहते हैं, मैं हमेशा से देखती आ रही हूँ। मेरी मम्मी भी बिटोड़ा लगाती थी और माँ भी लगाती है। वैसे ये सारी चीज़ें मैंने शादी के बाद ही सीखी हैं, पहले कभी काम नहीं पड़ता है। और शादी से पहले गोबर वगैरह का काम तो बहुत ही कम होता है, ये सारी चीज़ें हम ससुराल में ही सीखते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 8, काम निपट गया है और बस अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ करना, 2-4 छोटे मोटे काम बाकी हैं और वो सब तो चलता ही रहता है। तो खाने में आज मैंने बनाए हैं, जो सुबह चटनी बनाई थी उसी के अभी मैंने पराठे बना लिए हैं, और ये मिर्च का अचार और साथ में थोड़ी सी दही। दही में मैंने चीनी डाली है क्योंकि मुझे मीठी दही पसंद है। वैसे रात को दही नहीं खाते हैं, लेकिन पराठे तो दही के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो जी आज का ये था हमारा सिंपल सा डिनर, और आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करेंगे और फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।